भाजपा के एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने शनिवार को बेनीपट्टी प्रखंड के गंगुली पंचायत के बलिया वार्ड नंबर 12 में सामुदायिक भवन का शुभारंभ किया। सामुदायिक भवन का निर्माण सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत करीब 6.5 लाख के प्राकृतिक राशि से कराई गई है। सामुदायिक भवन के शुभारंभ को पहुंचे एमएलसी घनश्याम ठाकुर को ग्रामीणों ने पाग दुपट्टा देकर सम्मानित किया। इस दौरान भाजपा के एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने कहा कि बलिया के इस अनुसूचित जाति के मोहल्ले में अब तक सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं हुआ था, जबकि बेनीपट्टी से विभिन्न विचारधारा के जनप्रतिनिधि जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकास का मतलब ही एनडीए है। जहां एनडीए है वहां विकास होगा, अपराध मुक्त समाज होगा। इस दौरान घनश्याम ठाकुर ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है। सामुदायिक भवन के शुभारंभ के मौके पर भाजपा के अरेर मंडल अध्यक्ष शिव शंकर पांडे, विमल झा, दिलीप झा, पिंटू झा, मनीष झा सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। देखिए भाजपा के एमएलसी घनश्याम ठाकुर क्या कुछ बता रहे हैं। आज बेनीपट्टी प्रखंड के बलिया गंगुली पंचायत के बलिया गांव में अनुसूचित जाति के टोला में एक भी सामुदायिक भवन नहीं था। आजादी के बाद कई विचारधारा के लोग यहाँ जनप्रतिनिधि बने, लेकिन किसी दल के लोगों को अनुसूचित जाति के इलाके में यहाँ एक छोटा सामुदायिक भवन, यदि कोई मांगलिक का छोटा शादी ब्याह का काम हो या कोई निजी काम हो, उस काम के लिए कोई सार्वजनिक जगह नहीं था। और इतना विशाल भूखंड, मुझे पता होता कि इतना बड़ा विशाल भूखंड यहाँ है तो यहाँ के विकास के लिए मैं और कुछ सोचता, लेकिन मुझे आकर के प्रसन्नता के साथ कष्ट भी हुआ जो काश मुझे इतने बड़े भूखंड की जानकारी नहीं थी। अब मैं धरजू जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे और राजा जी जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ के जमाना के हमारे मित्र श्रेणी के लोग हैं, जमाना के पुराने लोग हैं, इन्होंने मुझे इस स्थान पर सामुदायिक भवन बनाने के लिए प्रस्ताव किया और मैंने इन दोनों आदमी के प्रस्ताव पर अपनी सहमति और स्वीकृति दी। और यही तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का काम है। जहां कुछ नहीं वो दिखाई पड़ता है, वहां एनडीए जाकर के, भारतीय जनता पार्टी जाकर के विकास की आशा को प्रकट करती है। और ये बलिया से खसिया घाट का जो सड़क है, इसकी मरम्मती के लिए भी सैंक्शन हो गया है। जल्दी 1-2 महीना के बाद में इसका मरम्मती भी होगा। और खसिया घाट के बीच में धौस नदी में पुल का भी प्रस्ताव डीपीआर बिहार सरकार में समर्पित हो चुका है। और संयोग से भगवान की कृपा से बिहार की मंत्रिपरिषद ने पुनः मुख्यमंत्री सेतु योजना प्रारंभ की है और उसमें जिले की विधायक, विधान पार्षद ही उसके सदस्य होंगे। हम ही लोग यहाँ तय करेंगे। 1 करोड़ की लागत की पुल यहाँ पर डीएम की स्वीकृति हो जाएगी 5 करोड़ तक का। और जो पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के माध्यम से कराई जाएगी। इसका डीपीआर ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा तैयार किया जाएगा। पूज्य महात्मा गांधी इस देश में आजादी मुझे दी, लेकिन गांधी की कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 1975 में जिस प्रकार से लोकतंत्र की परंपरा को आपातकाल घोषित करके लोकतांत्रिक ढांचा ताना को ध्वस्त किया था, उसे पुनर्जीवित करने के लिए लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया है। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी के प्रति यदि याद, हम एमएलए हैं, एमएलसी हैं, मुखिया हैं, वार्ड मेंबर हैं, पंच हैं, जितने सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न दल के राजनीतिक दल थे, सभी जेल खाने में थे। यही कांग्रेस पार्टी, मुझे लोकतंत्र पसंद नहीं है। और कितने दिनों तक यहाँ के लोग विधायक कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे, वामपंथी दल के हुआ करते थे, लेकिन आज इस बात का गौरव मुझे है तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद हुआ, भाजपा का विधायक हुआ, भाजपा का विधान पार्षद हुआ। और बेनीपट्टी विधानसभा का कोई भी ऐसा गांव नहीं है, राजस्व गांव नहीं है जहां पर पक्की सड़क से जोड़ने का काम भाजपा के जनप्रतिनिधि ने ही नहीं किया है। बड़े बड़े पुलों का निर्माण नहीं किया हो, छोटा काम भी नहीं किया हो। आज अनुमंडलीय औषधालय का निर्माण हो, आज उच्चैठ भगवती उच्चैठ महोत्सव का बात हो, आज विद्यापति जी को भव्यता दिव्यता देने का बात हो, सभी क्षेत्र में हम काम करते हैं। और आने वाले दिनों में जातीय उन्माद पैदा करके बाहर के लोग समाज को बांटने की दिशा में काम करते हैं।
हम गांधी के उत्तराधिकारी हैं, जयप्रकाश नारायण जी को उत्तराधिकारी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर हर घर को अब 2028 तक 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज देने का निर्णय बिहार सरकार, भारत सरकार ने लिया है। इतना ही नहीं, आदरणीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने 70 वर्ष के जो लोग ऊपर के लोग हैं, जिनको राशन कार्ड नहीं मिलता हो, सभी लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना करके सभी लोगों को चिकित्सा की भी हम चिंता करते हैं, खाने की भी चिंता करते हैं, पेयजल की भी चिंता करते हैं। और पहले डिबिया में हम लोग रहते थे, अंधकार में रहते हैं, और 22 घंटा 20 घंटा तक हम विद्युत आपूर्ति दे करके सभी लोगों को प्रकाश में देने का काम किए हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। और बाढ़ की तारसी हो, बाढ़ की विभीषिका हो या सुखाड़ हो, यहाँ पर कृषि विभाग के द्वारा फसल डीजल अनुदान हो, फसल क्षति योजना के माध्यम से कृषि इनपुट सहायता योजना हो, सभी तरह की सहायता योजना बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।